ध्यान से भाई। चलो हमारे साथ। कहाँ? अरे बोला ना, वक्त नहीं है हमारे पास, चलो। अरे लेकिन चलना कहाँ है? याददाश्त कमजोर है तुम्हारी। बताया था ना कि पायल को ढूंढने जाना है। पार्थ भाई दोहरा गए हो क्या यार? नहीं, कहाँ ढूंढने जाना है? नहीं, कोई अता पता कोई ठिकाना है? इतना बड़ा शहर है, कहाँ ढूंढते फिरेंगे यार? हॉस्टल का पता है ना? पता है ना, तो वहां ढूंढेंगे। चलो जल्दी अभी। पार्थ भाई चलो, एक बार को पायल मिल भी गई तो मीरा का क्या? उसके बारे में सोचा है? नहीं, भूल गए? रात को 3 बजे शादी करके लाए थे ना उसे। तुम्हारा परिवार, यहाँ तक कि उसका खुद का परिवार उसे अपनाने को तैयार नहीं है। आज के बाद ये लड़की हमारे लिए मर गई है। ना हम इसे अपनी बहू मानते हैं और ना कभी मानेंगे। तुम्हारा जो फितूर है ना, इसको रखो जरा साइड में और एक बार सोचो। उसके पास तुम्हारे सिवा और कोई है नहीं भाई। भाई सुन रहे हो कि नहीं? तुम्हारे प्यार के लिए पूरी दुनिया से बगावत करके वो तुम्हारे पास आई है, और तुम यार पायल पायल गाए जा रहे हो। पार्थ भाई, पायल अब इस दुनिया में नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतना बेहतर है। और तुम्हें भूलना पड़ेगा यार उसे। पार्थ भाई एक काम करो यार, तुम घर जाओ, मीरा को तुम्हारी जरूरत है, और ये पायल का चैप्टर यार क्लोज कर दो। बहुत हो गया यार पार्थ भाई। हाँ पार्थ भाई। अगर तुम्हें मीरा की इतनी फिक्र है ना, तो तुम रख लो उसका ख्याल। मीरा को हमने अपनाया क्योंकि पायल हमारी जिंदगी में नहीं थी। अगर पायल हमारी जिंदगी में होती तो मीरा को हम कभी नहीं अपनाते। अगर पायल हमारी जिंदगी में होती तो मीरा का कोई नामो निशान नहीं होता। क्या कहना चाह रहे हो यार? ये जो कुछ हुआ है, पायल के आने से तुम भूल जाओगे? हाँ भूल जाएंगे। बोला ना, मीरा की हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। यार टाल लो ये बात। पार्थ भाई, मीरा के लिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं। मीरा, क्या हुआ बेटा? लल्ला से बात हुई? नहीं दादी, नहीं हो पाई। फोन नहीं उठा रहे हमारा। बेटा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। दादी हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पार्थ बिना कुछ खाए पिए गए। सुबह से लेकर शाम हो गई है, वो घर नहीं लौटे हैं। तो बहुत टेंशन हो रही है। ध्यान से देखिए, मिला क्या? नहीं सर, एक्चुअली डेटा पुराना होने की वजह से करप्ट हो चुका है। कोई भी इंफॉर्मेशन मिलना इम्पॉसिबल है। एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से। सर एक्चुअली डेटा 5 साल पहले ही करप्ट हो चुका है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। फेंक दीजिए इसे फिर। ढूंढे पायल को। मीरा बेटा, हम एक काम करते हैं, हम हमारे फोन से उसे फोन करते हैं। शायद हमारा नंबर देख के वो बात कर ले। उसे फोन उठाया ना तो हम बता देंगे कि ये सब गर्व कर रहा है तुम्हें और पार्थ को अलग करने के लिए। एक बार पार्थ को ये बात पता चल गई ना तो गर्व कुछ नहीं कर पाएगा। हम फोन करते हैं।
नहीं दादी, कोई फायदा नहीं। पार्थ अभी जैसी सिचुएशन में है ना, वो अभी कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। बेटा, अगर हम बात नहीं करेंगे तो बात बनेगी कैसे? हम फोन करते हैं। दादी रुक जाइए, आप सही कह रही हैं, हमें पार्थ से बात करनी ही होगी। हमें कुछ करना होगा, हमें पार्थ को यकीन दिलाना होगा कि पायल जिंदा हो ही नहीं सकती। कैसे ढूंढे हम तुम्हें पायल? हमारे पास तुम्हारे किसी दोस्त का भी नंबर नहीं है, कोई क्लू ही नहीं है हमारे पास। हमें पार्थ को समझाना होगा कि वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और उन्हें यकीन दिलाना होगा कि रियलिटी वो नहीं है जो वो समझ रहे हैं। नाक उठा के गुस्से में जब तुम चलती हो ना, तो कसम से हमें बहुत प्यारी लगती हो। I love you, पायल। तो ये हमारे हाथ में सिर्फ स्याही नहीं है, हमारे प्यार का सबूत है। लोग सांसों के सहारे जीते हैं ना पायल, लेकिन हम तुम्हारे प्यार के सहारे जीते हैं। थैंक यू भगवान, आपने हमें हमारी पायल से मिलवा दिया। संभल के बेटा। पायल, 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 पायल।
जी, पार्थ फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतनी बारिश हो रही है और वो अभी तक घर नहीं आए। क्या करें हम पापा से बोलते हैं। पार्थ, पार्थ ये क्या हो गया? पार्थ बताइए ना, क्या हो गया? पार्थ हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। पता है हम कितना परेशान हो गए थे। हाँ, इतनी बार कॉल किया हमने आपको, लेकिन आपको कॉल भी नहीं लग रहा था। कम से कम एक फोन करके आप हमें ये तो बता सकते थे ना कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, कितने बजे तक आएंगे। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए ना पार्थ, कहाँ थे आप? पार्थ हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, कहाँ थे आप? इतना क्यों पूछ रहे हो? याददाश्त कमजोर है तुम्हारी। बताया था ना हमने कि पायल को ढूंढने गए हैं। आपकी समझ में क्यों नहीं आता है कि पायल इस दुनिया में हो ही नहीं सकती? कोई मर के भी जिंदा हो सकता है क्या भला? पायल के बारे में संभल के बात करो। हमने बोला ना वो जिंदा है। हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। वही मासूम आंखें, वही चेहरा, वही बाल। उसे देखने में धोखा नहीं खा सकते हम, समझी तुम? और उसने भी हमें देखा है। देखा छोड़ो, काफी देर तक घूरा था हमें। वो हमारे पास क्यों नहीं आई? हमें आके गले क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं मिली हमसे वो? क्यों 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 क्यों? पार्थ प्लीज संभालिए खुद को, प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज। ओह, अब समझ में आया। हम 7 साल पहले वाले पार्थ है ही नहीं। ना हम वैसा दिखते हैं, ना हम वैसा हंसते हैं, ना हम वैसा पहनते हैं, ना हम... पार्थ अभी क्या करे? पार्थ क्या हो गया है? पार्थ ये पार्थ प्लीज इसे नीचे रखिए, प्लीज प्लीज प्लीज। अब हम लग रहे हैं 7 साल पहले वाले पार्थ। अब हमारी पायल देखेगी ना तो हमें पहचान लेगी। मीरा, कैसे लग रहे हैं हम? लग रहे हैं ना हम 7 साल पुराने वाले पार्थ। हमारी पायल हमें देखेगी तो पहचान लेगी ना? हाँ, कल हम तुमसे फिर से मिलने पाए और जब तुम हमें देखो तो अपने इस पार्थ को पहचान लोगी और भागते हुए हमारे गले लग जाओगी।
पर इस बार हमें छोड़ के मत जाना पाए, हमेशा हमेशा के लिए हमारी रहना। हमने लाश खुद देखी थी, पायल जिंदा हो ही नहीं सकती। देखो तो, जी ये हम आगे बढ़ने के बदले पीछे क्यों आ रहे हैं? हाँ, भारत की हालत तो देखो, देख के ही हमारी तो रूह कांप रही है। और आप उसे कुछ कहती क्यों नहीं? जाइए। ये क्या किया? क्यों किया ये? हाँ, लग रहे हैं ना 7 साल पहले वाले पार्थ। कोई कमी तो नहीं रहेगी ना? मीरा, मीरा, बताओ कैसे लग रहे हो? अच्छे लग रहे हैं ना? पार्थ, मेरे भाई, दिल खुश कर दिया तुमने हमारा। यही तो है हमारा असली भाई। हमारा पुराना वाला हंसता खेलता पार्थ जो पूरे प्रयागराज को अपने सर पे उठाए फिरता था, यही स्वैग है तुम्हारा। बस करो, गर्व क्या बोल रहे हो? क्यों शह दे रहे हो उसे? अरे कैसी बात कर रही हैं माँ आप? हाँ, आप ही तो कहती रहती हैं कि पार्थ को यूं दुखी देख के अच्छा नहीं लगता, हमेशा चुप चुप रहता है। तो देखो आ गया ये अपने पुराने वाले फॉर्म में। अरे हम सबको खुश होना चाहिए। क्यों मीरा? पार्थ, हम तुम्हारे साथ हैं। जाओ ले आओ अपनी खुशी को घर, ले आओ पायल को घर। हम हमारे भाई के लिए जश्न मनाएंगे। क्या चल रहा है सब? कैसी पत्नी हो तुम? क्या हाल कर दिया हमारे बेटे का तुमने? चाहती क्या हो तुम? क्या कर रही हो? इसलिए शादी की थी हमारे बेटे से? हमसे दूर करके, हमसे अलग करके कौन सी दुनिया में भेज दिया हमारे बेटे को तुमने? हाँ जीजी, एकदम सही कहा आपने। यहाँ तो गंगा पूरी उल्टी बह गई। कहा अम्मा जी बड़ी बड़ी बातें करती थी कि हमारी मीरा के अलावा तो हमारे पार्थ को कोई अच्छे से नहीं संभाल सकता, पर कहाँ ये तो डूबे ही जा रहा है। चुप करो तुम दोनों।
इसमें मीरा की कोई गलती नहीं है। और आपने मां नाम के रिश्ते से भी इस्तीफा दे दिया है क्या? पल्लू झाड़ लिया अपना और सारा का सारा दोष जो है इस बेचारी के सिर पर मर दिया। क्या है ये सब? आप वो कहते थे ना पहले वाले पार्थ को बहुत मिस करते हैं, बन गए हम पहले वाले पार्थ। कहां जा रहे हो? पायल से मिलने जा रहे हैं। उसे लेने जा रहे हैं बाबा जी। हम सच में बहुत खुश हैं। माँ एक सेकेंड। मीरा बताओ कैसे लग रहे हैं? सच बताना, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ और एक बात, अपने कान्हा जी से प्रे करना कि बस हमको पायल मिल जाए और उसको खुशी खुशी इस घर में लेके आए। प्रे करना प्लीज। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सब पायल को लेके आते हैं हमेशा के। Thank you for coming, Bittu. हाँ, हमारे रूम में चले? नहीं नहीं, पहले हमें दीदी से मिलना है। और अगर किसी ने देख लिया तो वो क्या ही सोचेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम हमारे साथ चलो, कोई नहीं देखेगा। हम पीछे वाले रास्ते से जाएंगे। हाँ? कल यहीं दिखी थी पायल, शायद आज भी यहीं दिख जाए। बैठो 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 बैठो। क्या बात है बेटा? अपनी परेशानियों का हल सूरज की किरणों में ढूंढने की कोशिश कर रही हो? नहीं नहीं पापा, हम तो बस ऐसे ही। हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। एक बात बोले, पार्थ जो है एक बहुत ही मनमौजी किस्म का लड़का है, लेकिन
है हद से ज्यादा इमोशनल। ऐसे इमोशनल लोग जो होते हैं ना बेटा, उनकी जिंदगी को संभालते हैं, और वो लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। पार्थ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सालों पहले पायल उसकी जिंदगी में आ गई। उसने उसे थोड़ा सा प्यार दिया, थोड़ी सी केयर दी, और वो दीवाना बन बैठा उसका। उसके बाद तुम उसकी जिंदगी में आई तो वो तुम्हारी तरफ झुक गया, लेकिन उसके बाद अचानक ये सब नाटक हो गया बेटा। पर पापा, वो लड़की पायल नहीं है। पायल तो मर चुकी है। लेकिन पार्थ इस बात को नहीं समझेगा। पायल पार्थ की जिंदगी का वो हिस्सा है, वो एक इमेजिनेशन है उसके लिए। जिसे वो इमेजिन करके खुश हो लेता है। उसने पायल जैसे किसी लड़की को देख लिया और उस लड़की को पायल समझ बैठा। उसे क्या मालूम कि वो लड़की पायल नहीं है, वो कोई और है। तो हम क्या करें पापा? हम कैसे समझाएं पार्थ को कि वो लड़की पायल नहीं है? वो बस उनकी कोई गलत फहमी है। बेटा, लेकिन तुम्हारे और हमारे कहने से वो इस बात को नहीं मानेगा। हमें पार्थ को ये बात साबित करनी पड़ेगी कि वो लड़की पायल नहीं है, कोई और है। हमें प्रैक्टिकली साबित करना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं पापा, हमें कुछ करना पड़ेगा। पायल तुम एक काम करो, तो उस लड़ाई को लड़ो। हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। तुम पार्थ को इतना प्यार करो, उसकी इतनी केयर करो कि वो पायल को भूल जाए। जिस दिन बेटा ऐसा हो गया ना, समझो पायल की मौत उसी दिन हो जाएगी। और तब उसे इस बात का एहसास होगा कि वो तो शीशे के पीछे भाग रहा था, जबकि भगवान ने उसकी झोली में तो ऑलरेडी हीरा डाला हुआ था। हमेशा खुश रहो, हम तुम्हारे साथ। पायल 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 पायल, हे भगवान, आपने हमें हमारी पायल से मिलवा दिया। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी पायल हमारी बाहों में है।
लिए खुश हैं हम। आज के बाद आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे, कभी कुछ नहीं मांगेंगे। हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम हमारी बाहों में हो। हम तुम्हें छू सकते हैं, तुम्हें देख सकते हैं, तुम्हें महसूस कर सकते हैं। आई लव यू पायल, आई लव यू। अब हमें छोड़ के कभी मत जाना पायल, हमेशा हमारे साथ रहना। मेरा बेटा, दिया प्रज्वलित करो और कान्हा जी से प्रार्थना करो कि हमारे लल्ला को सद्बुद्धि दे, उसे सही राह दिखाए, उसे एहसास दिलाए कि वो जिस रास्ते जा रहा है वहां भटकन और परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उसे वापस अपनी दुनिया में भेज दे। आओ। पार्थू, हमें माफ कर दो पार्थू। आई एम सो सॉरी। आई लव यू पायल। जान, कहाँ चली गई थी तुम हमको छोड़ के? हाँ, हमसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम मेरे बगैर कितना अकेले हो गए थे पता तुम्हें? कहाँ चली गई थी हमें छोड़ के? बोलो। आई एम सॉरी पार्थू, हमें माफ कर दो। ना 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 ना, तुमको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। सारी गलती ना हमारी है। हम एकदम से गुस्सा हो जाते थे ना तुम पे। हम भूल जाओ पुरानी बातें, हमें माफ कर दो और आज के बाद तुम हमें छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी। आई प्रॉमिस, आज के बाद हम तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। कितनी खूबसूरत लग रही है ना हमारी जान। हम तरस गए थे तुमको देखने के लिए। आई लव यू जान, आई लव यू जान, आई लव यू। यहाँ पे सब देख रहे हैं। अब पार्थू बेबी, हम कहीं और चले जहाँ पे सिर्फ हम दोनों अकेले हो। पार्थू, यहाँ पे सब देख रहे हैं। प्लीज प्लीज।
कान्हा जी, दिया बुझना शुभ संकेत तो नहीं है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, हवा से बुझ गया। मेरा बेटा, दिया फिर से जलाओ। आती, ये दिया बुझना तो बहुत अपशगुन होता है ना। आप ठीक तो होंगी ना? हाँ बेटा, लल्ला एकदम ठीक होगा। मदन ने कहा ना कि हवा से बुझ गया होगा। फिर से प्रज्वलित करो। हमारा मन बहुत घबरा रहा है दादी। जान, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना हमारी क्या हालत हो गई थी? अब ना हम नई शुरुआत करते हैं। अब हमें छोड़ के मत जाना तुम। हम तुमसे एक बार दूर हो गए हैं पार्थ, अब नहीं। पार्थ, तुम कहीं हमें फिर से छोड़ तो नहीं दोगे ना? आज भी तुम्हारी लाइफ में हमारी वही जगह है ना पार्थ? तुम कहीं अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए ना पार्थ? लल्ला, हमारी बात मान लो, मीरा को स्वीकार कर लो। इसके बाद हम कभी कुछ भी नहीं मांगेंगे तुमसे। पायल को अगर मीरा के बारे में पता चल गया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। कहीं हमें छोड़ के ना चले जाए। क्या हुआ पार्थ, कहाँ खो गए? कहीं तू अपनी लाइफ में सच में मूव ऑन तो नहीं कर गई ना? मीरा, तुम्हें पता है कल खास प्रदोष व्रत है। अगर सुहागन ये व्रत रखती है ना तो उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो जाता है। पति पत्नी के बीच मनमुटाव दूर हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि तुम भी ये व्रत रखो। निर्जला उपवास करो और शाम को जब पार्थ के साथ पूजा करो उसके बाद ही उपवास खोलना। देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक है दादी। जान, एक बात हमेशा याद रखना, हम तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकते ना कभी छोड़ सकते हैं। तुम हमारे दिल में हमेशा से थी, हमेशा से हो और हमेशा रहोगी पायल। I love you पार्थ। I love you जान। सिर्फ इतने से ही पैसे बचे हैं, इसमें घर कैसे चलेगा? आप अपने लाडले को समझाइए कि कमाए और खाए। हमारे कमाए हुए पैसे पे पलने की आदत अब नहीं चलेगी इसकी। ये कान्हा जी, अब हम क्या करें? एक तरफ पायल की इतनी टेंशन है और दूसरी तरफ पैसे। अब कैसे गुजारा होगा हमारा? बहुत परेशान हो गई है ना? अच्छी खासी जिंदगी थी और देखो
कहाँ आके फंस गई? जब हमारी शादी टूटी तो हमें बहुत बुरा लगा और बहुत गुस्सा आया था। बट इट्स ओके, हमारा कौन सा लैला मजनू वाला प्यार था। देखिए गर्व जी, हमें नहीं पता आप ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं, पर हमें इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, आप हमारी परेशानियां मत बढ़ाइए। मीरा, तुम्हारी एक परेशानी का हल तो किसी के पास नहीं है, वो है पायल। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।